नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका नरेशन का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। आज हमारा पार्ट 3 है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। नरेशन को हमने बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से जाना है, समझा है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग बताइए आपको कैसा लगता है? अब तक जो हमने पढ़ा वो आपको कितना समझ में आया? आप क्या सबसे मुश्किल नरेशन में प्रोनाउन को चेंज करना वो आप सीखे या नहीं सीखे? टेंस को चेंज करना वो आप सीखे या नहीं सीखे? बाकी चीजें मैंने आपको बताई। सैड टू टोल्ड में जाता है, सैड सैड में रहता है, से में रहता है, से टू टेल में जाता है, सेज टू टेल्स में जाता है। ये सब चीजें आप सीखे नहीं सीखे? अगर सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव मतलब रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुई है तो इफ या वेदर कंजंक्शन का यूज करेंगे, और कभी भी इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर इनडायरेक्ट स्पीच में फॉलो नहीं करेंगे। ये बात आप सीखे या नहीं सीखे? अगर सेंटेंस सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड से है, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू है तो सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव है, उसमें कंजंक्शन के रूप में हम उसी डब्ल्यूएच वर्ड को यूज करेंगे और स्ट्रक्चर एफर्मेटिव वाला लेंगे, मतलब सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ये बात आप समझे कि नहीं समझे? कहो हाँ समझे। ये सारी बात आप समझे कि नहीं समझे? समझे हो तो थम अप करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फिर हम देखते हैं तीन टाइप के हमारे बचे हैं। हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया, जो सेंटेंस एफर्मेटिव नेगेटिव होते हैं वो असर्टिव होते हैं। इंटेरोगेटिव पढ़ लिए, तीन टाइप के सेंटेंस और होते हैं, वो बचते हैं इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। मैंने आपको वर्ड कराए थे, आपको याद हो तो नरेशन, जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कराई थी तो मैंने उसमें कराया था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ड, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। मैंने आपको वर्ड कराया था, इंटरजेक्शन कराया था। एक्सक्लेमेटरी में हम इंटरजेक्शन पढ़ने वाले, इंटरजेक्शन अलग से नहीं है कोई टॉपिक। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में पूछा जाने वाला टॉपिक है। किसमें पूछा जाने वाला टॉपिक है मेरे भाई? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, बात समझन में आई? तो आज हम यहां पे साथ के साथ इंटरजेक्शन भी पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लियर है? कल अब तक की पढ़ाई हुई सारी बातें क्लियर है। दो क्लास में हमने बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से ये सब जाना था। आज हम करते हैं, आज लास्ट क्लास है, नरेशन की लास्ट क्लास है आज। फिर हमारा बचेगा ग्रामर में दो टॉपिक बचेंगे, हमारे तीन टॉपिक बचेंगे। आपका बचेगा प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और सुपरफ्लुअस, रेडंडेंट, जिसे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हम बोलते हैं, वो हमारे बचेंगे। मतलब अब मान के चलो, चार हमारी क्लास प्रेपोजिशन की, तीन कंजंक्शन की, सात और दो, 9 से 10 क्लास आपकी बची हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था सिलेबस हमारा ग्रामर का अप्रैल लास्ट तक हो जाएगा, तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर चुका हूंगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? समझ रहे हो? जी, लव यू टू मेरे भाई। ओके, ठीक है। अगला है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में या तो मेरे भाई आशीर्वाद दिया जाएगा या फिर श्राप दिया जाएगा, या तो आशीर्वाद दिया जाएगा या श्राप दिया जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे समझोगे? ऑप्टे मतलब ऑप्शन, ऑटिव मतलब शिव। आप शिव जी से ऑप्शन मांगोगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें आशीर्वाद या श्राप की बात होती है, ब्लेसिंग या कर्स की बात होती है, ब्लेसिंग या कर्स की बात होती है। ऐसे सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में हम विश, प्रे या कर्स्ड या ब्लेस्ड, इस प्रकार को हम सेड टू को बदलते हैं, इस प्रकार से बदलते हैं। नहीं, मैंने सही बोला है लव यू टू, है ना? मैंने सही बोला है लव यू टू, कि मैं किसी और को भी करता हूं, उसे भी करता हूं। किसी और को मतलब अपने स्टूडेंट और के स्टूडेंट्स को भी लव यू, टीचर वाला लव यू, और स्टूडेंट को भी, वहां वो गलत नहीं था। सेड टू जाता है विश्ड में, प्रेड में, कर्स्ड में, ब्लेस्ड में। भाई विश करना, प्रार्थना करना, किसी को श्राप देना, किसी को कर्स करना। याद रखोगे,
मैं बोलूं मेरी दादी, शायद मैं आज जो कुछ हूं अपनी दादी की वजह से, उनके आशीर्वादों की वजह से हूं। मैं दादी के कभी भी पैर छूं तो मेरी दादी के मुंह से हमेशा निकलता था कि दूधो नाव पूतो फलो, पटोला सी बहू मिले तुझे। दूधो नाव पूतो फलो का मतलब है दूधो नाव, अगर तुम इतने समृद्ध बनो कि तुम दूध से नहाओ। दूधो नाव पूतो फलो, तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त हो। पटोला सी घरवाली मतलब बहुत सुंदर मलूक घरवाली मिले तुझे। फिर मैं बोलता था दादी से कि दादी ये सब तो मैं खुद ले लूंगा, तुम ये बोल दो बेटा नौकरी लगे। तो फिर दादी बोल दे हाँ तेरी सरकारी नौकरी लगे, एक एक नहीं बहुत सारी लगे। अब ये आशीर्वाद की बात हुई, जैसे कि तो ऑप्टेटिव ऑप्शन शिव, शिव से आप ऑप्शन मांगते हो, क्या करते हो, है ना। हाँ जी। अब दादी इस दुनिया में नहीं है मेरी, तो लेकिन वो मेरी लाइफ में अपने आशीर्वाद से मेरे लिए बहुत कुछ कर गई हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की मैं बात करूं, आप ऑप्शन शिव, शिव जी से ऑप्शन मांगते हो। हे भगवान उसके पैर टूट जा, हे भगवान उसकी टांग टूट जा, हे भगवान उसका नाश हो जाइयो। या तो आप ऐसे बोलोगे, या फिर क्या बोलोगे, हे भगवान उसको सफल कर, हे भगवान उसका भला कर, हे भगवान मेरा भला कर। अपने लिए आप मांगते हो आशीर्वाद, भगवान मेरा भला कर, मेरा पेपर पास करा दे, मुझे ये कर दो वो कर दो, है ना मेरे भाई। तो ये तो हो गया आशीर्वाद। और श्राप, भगवान उसकी टांग टूट जा, भगवान वो फेल हो जा। आप अपने दोस्त के लिए, दुश्मनों के लिए, दोस्त को बोलते हो भगवान ये फेल हो जा, दुश्मन को बोलते हो भगवान इसकी टांग टूट जा। तो आप श्राप आपने मांगा है। इसमें क्या होता है मेरे भाई, कंजंक्शन दैट यूज होता है, कुछ नहीं है, बस इतना आपको देखना है। सेड टू को विश्ड या प्रेड में हम बोलते हैं। सेंटेंस है माई ग्रैंड मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, मेरी माता ने मुझसे कहा बेटा जियो, भगवान तुम्हारी उम्र लगा। दादी अक्सर बोला करती थी भगवान तेरी उम्र लगा, भगवान तेरी उम्र लगा मतलब भगवान तेरी उम्र जोड़ता रहे, तो बहुत अच्छी उम्र जिए। अब इसको मैं कैसे बदलूंगा, आपको पता चला रिपोर्टेड स्पीच जो है ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो एप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, भगवान तुम्हारी उम्र लगाए, इस तरह की बातें। अब इसको कैसे बदलेंगे, आप बोलोगे जी माई ग्रैंड मदर, तो माई ग्रैंड मदर रहेगा। सैड टू को बोलते हैं मेरे भाई विश्ड में, प्रेड में, ब्लेस्ड में, जिसमें आपको मन करे। तो मैंने बोल दिया ब्लेस्ड में। भाई मेरी दादी ऐसे विश भी कर सकती है, मुझे प्रे भी कर सकती है, ब्लेस भी कर सकती है। यहाँ पे ब्लेसिंग वाला ज्यादा सेंस आ रहा है, दादी आशीर्वाद देती है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है तुम्हारे लिए। तो कभी भी अपने तुम्हारे दादा दादी, और मैं मानता हूं अपने मम्मी पापा से ज्यादा रेस्पेक्ट अपने दादी दादा की करो, क्योंकि वो तुम्हारे मम्मी पापा के भी मम्मी पापा हैं। सोच के देखो तुम्हारे पापा के भी पापा हैं। जो अपने दादा का सम्मान नहीं कर सकता उसको अपने पापा के सम्मान का सोचना भी, मतलब सोचो भी मत, वो अपने बाप का सम्मान करेगा, पापा का सम्मान करेगा। आपके दादी दादा आपके मम्मी पापा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए आपकी लाइफ में। ये मेरे पर्सनल थिंकिंग है। वो आपके लिए मम्मी पापा से ऊपर होने चाहिए, उनके आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाते हैं। और मम्मी पापा के झगड़ों में ना, पापा ने दादा ने पापा को हिस्सा नहीं दिया, दादा ने हमारे साथ धोखा कर दिया, इन चक्करों में पड़ के अपने दादी दादा का सम्मान कम मत करना मेरे भाई, है ना। माई ग्रैंड मदर ब्लेस्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। बाकी रूल सेम लगेंगे, बाकी रूल सेम लगेंगे, सेम लगेंगे। ठीक है मेरे भाई। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जाएगा मी के पास, मी का हो जाएगा आई, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस है, मे का हो जाएगा माइट लिव लॉन्ग। मैंने बहुत बार सुना है कि लोग ना, कि मेरे दादा ने मेरा हमारे साथ ऐसा कर दिया, मेरे हमारे साथ धोखा कर दिया, लोग अपने दादी दादा का सम्मान कम कर देते हैं। यार उस चीज को समझने के लिए आपके पापा हैं, वो उन पे छोड़ दो, तुम अपना रिश्ता कभी खराब मत करो। ये बात समझे मेरे भाई आप, ये बात समझे।
माई ग्रैंड मदर सैड टू को ब्लेस्ड में बदला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में। और मेरे भाई मैंने सब्जेक्ट को एफर्मेटिव ही चलेगा, क्योंकि एफर्मेटिव चलेगा, अब ये इंपेरेटिव नहीं रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे पहले सब्जेक्ट आएगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास, यू सब्जेक्टिव केस है, मी का आई हो जाएगा, मे का माइट लिव लॉन्ग एज इट इज मैंने बना दिया है। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू मेरे भाई। जो नहीं मिले हैं यार, आपके खास दादा नहीं होंगे, दादा के भाई, नाना नानी, पड़ोस में कोई बाबा, पड़ोस में, मतलब फीलिंग होनी चाहिए अपने अंदर। बुजुर्गों के लिए वो फीलिंग आनी चाहिए। आप रोड पे चल रहे हो, कोई बुजुर्ग दिख रहा है आपके लिए, उसके अंदर भी वही मान सम्मान भावना होनी चाहिए, वही मान सम्मान भावना होनी चाहिए। मदर सेड मे गॉड ब्लेस यू विद चिल्ड्रन। मम्मी ने कहा भगवान करे तुझे बच्चे हो, भगवान तुझे जल्दी से बच्चे दे। गांव में ऐसा हुआ है ना कि ब्याह 2-3 साल हो गया और बच्चा नहीं हुआ है लेडीज के, तो सब उसको टोकने लगते हैं, तो चारों तरफ से उस पर एक आशीर्वाद बरसता है, भगवान करे जल्दी से तेरे बच्चे हो जा, भगवान करे जल्दी से तुझे बच्चा हो, इस तरीके से। तो ये वो वाला आशीर्वाद है। तो मदर सेड मतलब मदर, मदर ब्लेस्ड कर दो, विश्ड कर दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, यू जाएगा भाई। मदर सेड टू मी, मदर ने किसी से बोला होगा, मी से बोला होगा। मैंने बोला जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो मी और अस रख लो। भगवान अस 2-4 लोगों से तो नहीं कहेगी मम्मी तुम सबके बच्चा हो जा, किसी एक सही कहेगी। तो आपने हिडन में मी मान लिया, मी का हो जाएगा यू के लिए आई, आई माइट, आई माइट बी ब्लेस्ड विद चिल्ड्रन। आई माइट बी ब्लेस विद चिल्ड्रन, ये मत बोल देना आई माइट ब्लेस। देखो आई में आई में लीव, मैं जा सकता हूँ, आई कैन लीव, आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा, वो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वो है हमारा एक्टिव वॉइस। तो आई माइट ब्लेस, मैं ब्लेस नहीं कर रहा हूं, मेरे को ब्लेस किया गया, यहाँ गॉड ने ब्लेस किया है, तो एक्टिव वॉइस है, गॉड ने ब्लेस किया। यहां बोलोगे आई माइट बी ब्लेस, मुझे ब्लेस किया गया, ये हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ, फिर वो दादी है, दादी समझ रही है, समझने दो, आप उन्हें अपने मम्मी पापा से ज्यादा समझो बस। आप 10-15 दिन उन्हें यह एहसास करा के दिखा दो कि आप उन्हें अपने मम्मी पापा से ज्यादा मानते हो, फिर आप मुझे बता देना कि वो आपको क्या समझती है, फिर आप मुझे प्रूफ करके दिखा देना वो आपको क्या समझती है। सी सेड टू मी मे यू गो टू हेल, ना नरक में जाओ तुम, नरक में। उसने मुझसे कहा तुम नरक में जाओगे, तुम कढ़ाई में गरम तेल में पकौड़े बनेंगे तुम्हारे, तुम तले जाओगे। इस तरीके से मुझे क्या दिया, क्या दिया, श्राप दिया। तो सी कॉस्ट में आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, यू का फिर मी से आई हो जाएगा, आई माइट गो टू हेल, गो टू हेल। उसने मुझे श्राप दिया कि मैं नरक में जाऊं, मैं नरक में जाऊं, ठीक है। ये मैंने माइट भी इसलिए लगाया मेरे भाई, देखो मुझे, उसने बोला भगवान करे तुम्हें बच्चा हो, तो मेरी दादी ने मुझे आशीर्वाद किया था कि मुझे बच्चा हो, मुझे पुत्र रत्न प्राप्ति हो, आई माइट बी ब्लेस्ड विद चिल्ड्रन, कि मुझे बच्चे के रूप में आशीर्वाद मिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ओल्ड लेडी सेड लॉन्ग लिव द किंग। ओल्ड लेडी ने कहा राजा को, जियो राजा जियो, लंबी उम्र जियो, तुम्हारी उम्र लगाए भगवान, तुम्हारी उम्र लंबी हो। द ओल्ड लेडी, वो ऑप्शन में देखना पड़ेगा, ब्लेस्ड है, प्रेड है, अब यहां पे प्रेड भी लिख सकते हो, प्रे प्रार्थना करना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट द किंग, मे का हो जाएगा लॉन्ग लिव द किंग, किंग माइट लिव लॉन्ग,
अब आप बोलोगे सर जी इसमें माइट कहां से आ गया? लॉन्ग लिव द किंग, ये हिडन रूप में मे द किंग लिव लॉन्ग बोला गया है, मे द किंग इस तरीके से बोला गया है। ठीक है, ओके। इस प्रकार के क्वेश्चन हम आप कर लोगे भाई, सिंपल ही तो है। मे को माइट में बदलना है, आप ऑप्शन देख के इजीली कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे। विद ऑप्शंस करना इनको बहुत इजी है। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यहां से पढ़ते हैं मेरे भाई। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम यहां से देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी ना किसी इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है, जो हमारी सडन फीलिंग को बताते हैं, जो हमारी सडन फीलिंग होती है हमारे अंदर, उनको बताते हैं। जो हमारे अंदर, जैसे कि अब देखो क्वेश्चन समझना, अगर सैड के साथ हुर्रे आ जाए, हुर्रे का मतलब ओ बेटे, ये हिंदी वाला ओ बेटे है। हुर्रे का मतलब हो जाता है, इसको बदलेंगे हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, आपने कोई बात खुशी से बोली है। अगर आप बोलो फी आओ इतना गंदा, तो आप बोलोगे एक्सक्लेम्ड विद डेस्पाइज या डिसगाइज। डेस्पाइज होता है घृणा, आपने कोई चीज घृणा, जैसे आप जा रहे हो, आपने देखा, आपने देखा कि आप और आपका दोस्त जा रहे हो, वहां पे पड़ी हुई है पट्टी, और एकदम से आप उसको रोक रहे हो, भाई सामने देख दे उसने पट्टी पे पैर रख दिया, आपने कहा मुंह छी 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 छी, तो हम तो बोलते हैं आज छी छी, अंग्रेज बोला फी फी ये वाला करते हैं ये। तो हमारे एक्सप्रेशन देखिए घृणा वाले, तो इसको बोलेंगे एक्सक्लेम्ड, मतलब कि उसने व्याख्या की, व्याख्यित किया विद डिस्पाइज, घृणा से। अगर आप बोलो देख के वाह टूरू लव, इसका मतलब आपने देख लिया कहीं पे, आपने ऐसे देखा है, गोरी लड़की काला लड़का हर जगह दिख जाएगा, बहुत सांवली सी लड़की है, बहुत हैंडसम लड़का, और दोनों बड़े एक दूसरे के साथ बड़े लॉयल, बड़े अच्छे हैं, उनको देख के आपके मुंह से एकदम निकले वाह टूरू लव, तो ये वो वाला है, तो आप हुए सरप्राइज, क्या हुए हो, सरप्राइज हुए हो, तो इसको बोलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगर बोलो हिंदी में, हम बोले हैं हद तेरे की यार, हम हिंदी में क्या बोले हैं, कोई एकदम काम बिगड़ जाए, हद तेरे की, धत तेरे की, मतलब हमें दुख हुआ है। तो अंग्रेज बोले अलाश, अलाश, अल्लाह याद कर लें वो, तो अलाश, अगर सेंटेंस में सैड के साथ अलाश आए, तो आप बोलोगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दुख के साथ। अगर कहीं पे दिख जाए ओह, ऐसे एकदम ओ, ये हो गया भाई, ओ, ये हम ओ बोले, हम बोले ओ, अंग्रेज बोले ओ, इसका मतलब है आप सरप्राइज्ड हो। कंजंक्शन यहां पे भी दैट ही यूज होता है, दैट ही यूज होता है। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने सेंटेंस लिखा, माई फ्रेंड सेड वी हैव वन द मैच, मेरे दोस्त ने कहा हम मैच जीत गए हैं, और नीचे वाले सेंटेंस में माई रवि सेड अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? आप एग्जाम्पल बनाते हो, घर पर ही बना के लाते हो, किसी की कसम खिला लो, मम्मी कसम, मैं आज तक मैं ये सोच के नहीं आया घर से या आते हुए कभी भी कि मैं ये वाला एग्जाम्पल क्लास में दूंगा, आपके सामने खड़ा हो जाता हूँ, पढ़ाने लग जाता हूं, जैसी कंडीशन दिखती है, जैसी चीज सामने दिखती है, तुरंत माइंड में एक्सप्लेन करने का आइडिया आते हैं, और तुरंत आपके सामने ही मैं चीजों को वो करता हूं। इतना जरूर है कि कुछ चीजें हैं जो मैंने लास्ट बैच में पढ़ाई है, वहां से ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हुई, तो उन टैग वर्ड्स को मैं जरूर यूज करता हूं। जैसे जी पापा जी सुपरफ्लुअस के लिए मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, इन्वर्जन के लिए मैं दिल में दिल ठोक के बात को कहना बोलता आ रहा हूँ, एडजेक्टिव में ऐसे नहीं लगाते खरपतवार है क्योंकि, तो ये बातें भी मैंने सोची नहीं थी, पिछली बैचेज में मैंने बोली, तो वहां से अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी, तो इस तरीके से मैंने उन चीजों को फिर आगे भी कंटिन्यू किया। दो चीजें मैंने बोला, अब यहां पे एक बात देखना, अभी ना, अभी इस वाले सेंटेंस को भी करेंगे, इस वाले सेंटेंस को भी करेंगे,
अभी अभी आप ना चीजों को बहुत अच्छे वे में समझने वाले हो। पहले मैंने यहाँ पे बोला, गलत वे में मत लेना। मतलब मेरी इंटेंशन के पीछे जाना, वर्ड्स के पीछे मत जाना, फीलिंग्स के पीछे जाना। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ समझने की कोशिश करना। जज मत करना। ये मत बोलना सर आप किसी कम्युनिटी के खिलाफ हेट्रेड फैला रहे हो, ये वो। समझाने के लिए बोल रहा हूं। इंटरजेक्शन को आप अच्छे से समझ पाओ, एक्सक्लेमेटरी का डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस से समझ पाओ। देखना मेरे भाई। वी लॉस द फाइनल। अब्दुल सैड वी लॉस्ट द फाइनल, और नीचे है अब्दुल सैड अलाश वी लॉस्ट द फाइनल। ठीक है मेरे भाई, ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। पहला सेंटेंस है अब्दुल सैड वी लॉस्ट द फाइनल। भाई मैं बिजी था किसी काम में, मेरा एक दोस्त अब्दुल, उसका मेरे पास फोन आया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, फाइनल, वर्ल्ड का फाइनल। अब्दुल का मेरे पास फोन आता है, हम मैच हार गए। उसने बोला वी लॉस्ट द फाइनल, हम मैच हार गए। मुझे हार्ट अटैक आया, मिनी हार्ट अटैक। बुरा तो बहुत लगा, लेकिन मुझे उतना ही बुरा लगा मैच हारने के बाद मेरा दोस्त अब्दुल मुझे बता रहा है कहीं इसको खुशी तो नहीं है मैच हारने की। मैं सीधा कार उठाता हूँ, अब्दुल के पास जाता हूँ, और बढ़िया वाला डंडा सोटा मेरे पास होता है, और मैंने जाके अब्दुल की जो सुताई करी, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। अब्दुल कहे भाई क्यों मार रहा है मुझे, क्यों? मैंने बोला हम मैच हार गए, तुझे इस बात की खुशी हो रही है? पता चला मैच हारने के गम में अब्दुल ने फोन तोड़ा हुआ था अपना। अब्दुल इतना सच्चा था, फोन तोड़ा हुआ था, खाना नहीं खाया था, और घर में सबसे बदतमीजी से बात कर रहा था, खाना वाना नहीं खाया था। पीछे से अब्दुल के पापा आते, बेटा क्यों मार रहे हो? मैंने बोला अंकल हम मैच हार गए, ये देशद्रोही है, और ये मेरे से बोल रहा है हम मैच हार गए, इसको खुशी है। अंकल बोल रहे बेटा इसने तो खाना नहीं भी नहीं खाया, मैच हारने के गम में फोन भी तोड़ दिया अपना गुस्से में। तो मैंने बोला तो जब तू दुखी था तो तू, उसने, अब्दुल ने मेरे को टेक्स्ट किया था, ये बात ध्यान रखना, उसने टेक्स्ट किया था। भाई फोन पे बताता तो शायद मैं उसकी भावना से, बोलने के टोन से समझ जाता। उसने मेरे को टेक्स्ट किया, मैसेज किया, हम मैच हार गए, वी लॉस्ट द फाइनल। फाइनल वी की जगह पे इंडिया लिख लो, और अच्छे से समझ में आएगा। अब्दुल ने टेक्स्ट किया मेरे को, इंडिया लॉस्ट द फाइनल, इंडिया मैच हार गई। मुझे गुस्सा आया, अब्दुल्ला खुशी हो रही, अब्दुल की मैंने सुताई कर दी। मैंने अब्दुल से बोला फिर तू पागल है? अब्दुल ने कि क्या, तू बता नहीं सकता था कि मुझे दुख हो रहा है? अब्दुल ने कि मैं इतना दुखी था, मैं पहले ये बोलूं इंडिया मैच हार गया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, अजीब सा नहीं लगेगा? तो मैंने बोला क्या तूने इंटरजेक्शन नहीं पढ़े? अल्लाह से लिख देता, वैसे मैं समझ जाता तू दुखी है। अल्लाह से लिख देता ना, टेक्स्ट में अल्लाह से लिख देता बस, उससे मैं समझ जाता तू दुखी है। तो ऊपर वाले में मुझे नहीं पता अब्दुल को खुशी हो रही है दुखी हो रही है। बात समझना मैं क्या समझा रहा हूं? इंडिया मैच हारा है, अब्दुल पे आपको शक हो रहा है, आपको नहीं पता अब्दुल ने दुख है या खुशी है। अब्दुल को दुख है खुशी आपको नहीं पता। अगर उसने ये लिख दिया तो अब आप समझ गए हो अब्दुल मेरे बराबर दुखी है। नहीं मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है। फोन पे बताता तो मैं उसके टोन से, बोलने के तरीके से समझ जाता। तो जब आपको, अब जैसे हम क्या करते हैं, हम कोई बात बोलते हैं कुछ, जैसे कि इंडिया मैच जीता तो हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन अब भाई वाह मैच जीत गए, मजे आ गए। टेक्स्ट में ये लिखते नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है मैच जीत गए। ये एक इंफॉर्मेशन देना, इसमें फीलिंग नहीं है। इंफॉर्मेशन की फीलिंग इसमें नहीं है कि इंफॉर्मेशन से आप दुखी हो खुशी हो। इंटरजेक्शन वर्ड यूज करने से उसके अंदर फीलिंग बताया होती है कि आप उस बात से दुखी हो, खुशी हो, आश्चर्य में हो, किस बात में हो। इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे अब्दुल सैड
दैट, क्योंकि इसमें इंटरजेक्शन नहीं है, इंडिया हैड लॉस्ट द फाइनल। और नीचे वाले में मैं बताऊंगा कि अब्दुल ने बड़े दुख के साथ मुझे बताया, दुख के साथ बताया। घर जाकर पूछ लेते, क्यों पूछा भाई हम जी। भाई अब्दुल ने इस बार अल्लाह से लिख दिया, तो मैं बोलूंगा अब्दुल एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट इंडिया हैड लॉस्ट द फाइनल। देखे, देखा, समझे आप? अल्लाह से लगते ही मैंने फीलिंग बयां कर दी कि अब्दुल ने दुख के साथ बताया। एक्सक्लेम्ड मतलब एक्सप्लेन करना, व्याख्यात करना। विद सोरो, दुख के साथ उसने मुझे बताया था कि इंडिया फाइनल हार गया। ऊपर वाले में इंफॉर्मेशन दी है, मैंने सीधा सीधा बता दिया। नहीं, सेड टू टोल्ड में जाता है। ठीक है मेरे भाई? ओके, बात समझन में आई कि नहीं आई? ये वाला क्वेश्चन माई फ्रेंड सेड एज इट इज बनेगा। अब साथ के साथ आप मेरे साथ क्वेश्चंस बनाओगे। अब आपको समझ ना आए तो आप मेरे से पूछना, मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। या अलास लिख दिया तो दुख के साथ बताया है। रवि एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो ये रूल है, मतलब ये यूज है इंटरजेक्शन का डेली लाइफ में। टेक्स्ट में आप इंटरजेक्शन का यूज करके अपनी फीलिंग बता सकते हो। ठीक है? रवि एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट वी हैड लॉस्ट द मैच। ठीक है मेरे भाई? ये रवि एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, ओ वी फर्स्ट पर्सन है, सॉरी सॉरी सॉरी, वी का दे हो जाएगा। भाई रवि ने हमसे कहा होगा, या तो मेरे से कहा है या अस से कहा है, तो वी के लिए हम अस प्लूरल यूज कर लेंगे, दे। यहाँ पे ये वाला दे यूज कर लेंगे। ठीक है? क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन, सॉरी सॉरी, फर्स्ट पर्सन, ये तो सब्जेक्ट के पास जाएगा ना, तो रवि के पास जाएगा। रवि के लिए ही या शी या इट या दे। वी ऑलवेज प्लूरल प्लूरल होता है, तो ही सी इट नहीं ले सकते, वी के लिए हमको दे लेना पड़ेगा। और कुछ क्वेश्चंस है? She said, alas, I am ruined. उसने कहा, अरे मैं बर्बाद होगी, मैं तो लुट गए भाई, हम तो, मैं तो बर्बाद हो गया। तो इसको आप कैसे बोलोगे? सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट सी, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सी के पास जाएगा, इज एम आर वॉज वर में जाएगा, वॉज रूइंड। बात समझन में आ रही है मेरे भाई? जी, लक्ष्मी सिंह, थैंक यू गुड़िया। हाँ, अब तो इमोजी बता देते हैं। सही बात है, सही बात है। इमोजी हमारे इंटरजेक्शन का काम करते हैं। हम बोले हम जीत गए तो मैं हार्ट भेज दूंगा, या एक मुंह पे 3 दिल चिपका के भेज दूंगा। एक दिल यहां चिपका है, एक यहाँ नीचे चिपका दिया, एक फेस पे। पता लगा हमें को हार्ट भेज दिया। पर्पल हार्ट, ब्लू हार्ट, रेड हार्ट, ऑरेंज हार्ट, ब्लैक हार्ट, पता नहीं चलता हमको किसका क्या मीनिंग है। हमको किसका मीनिंग, किसी का मीनिंग नहीं पता। ये ऐसे होता है, ब्लैक हार्ट भेजते हैं दुख में, ऑरेंज हार्ट भेजते हैं फ्रेंड को, रेड हार्ट भेजते हैं लवर को। भाई साहब, हार्ट सिर्फ रेड हो सकता है, उसमें ब्लड फ्लो अच्छा होता है। ब्लैक हार्ट का मतलब है आपका ब्लड सूख गया है, 1 सेकंड नहीं जी सकते। पर्पल हार्ट का क्या मतलब? आपका खून पर्पल हो गया है। ब्लू हार्ट, आपके खून में स्याही भर गई है, आपके ब्लड में स्याही भर गई है। आपके जो दिल है, हार्ट में ब्लड की जगह स्याही दौड़ रही है, स्याही, इंक दौड़ रही है। अच्छा, एक इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा। ठीक है, तो हमको ये नहीं समझ में आते। माई टीचर सेड, ओ आई हैव कट माई फिंगर। जैसे मैंने कल बोला कि यार चोट लग गई, उंगली कट गई, उंगली कट गई, मैंने जैसे कल बोला।
तो मैंने कल से ही इसको बनाया था। कल वाली बात मैंने आपको बताई, आज इसे डेली लाइफ में यूज करके दिखा देते हैं। तो माई टीचर एक्सक्लेम्ड विद सौरो लिखो, सरप्राइज लिखो, दो आपका मन करे। भाई मैंने बोला ओ, तो मैं सरप्राइज भी हो सकता हूँ, अरे मेरी उंगली कट गई, दुख के साथ भी बता सकता हूँ, अरे यार उंगली कट गई मेरी, है ना, दोनों के साथ बता सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो द टीचर एक्सक्लेम विद सॉरो दैट, आई फर्स्ट पर्सन टीचर के पास जाएगा, ही हो जाएगा, हैड कट। माई फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा, द टीचर के पास, ही का केस हिज ले लेगा, हिज एडजेक्टिव केस फिंगर। बात समझ में आ रही है मेरे भाई या नहीं? हाँ, ब्लैक हर्ट का मतलब है दिल सूख गया है उनका, उनके दिल में गारा भरा है। गारा समझते हो, काला तेल, उनके दिल में काला तेल भला हुआ है, काला तेल। तो वी कहाँ पे चेंज नहीं किया मैंने, वी कहाँ पे चेंज कर दिया भाई, चेंज भूल गया था, ए भूल गया था भाई, मैं यहाँ पे कर दिया था, फिर मैंने बाद में, ए कहाँ पे था भाई वो, वी को मैंने दे बनाया था, ये यहाँ पे दे बनाया था, सॉरी भूल गया था वो। नादान बालक हूँ, कभी कभी अंग्रेज बन जाऊं मैं भी। द कैप्टन सेड ब्रावो, वेल बॉय यू प्लेड वेल, हमारे लड़कों ने, हमारे लौंडे बहुत अच्छा खेले, हमारे लड़कों ने अच्छा प्रदर्शन किया, इंजमामुल हक, आपको याद होगा, इंशाल्लाह हमारे लौंडे बहुत अच्छा खेले, है ना। तो इंजमामुल हक वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, है ना। हाँ जी, ओके। अगला वर्ड है द कैप्टन से, तो कैप्टन ने मेरे भाई ब्रावो बोला, शाबाश अच्छा खेले, शाबाश, ये ऐसे है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे तो ऐसा है, कैप्टन बोला शाबाश बहुत अच्छा खेले भाई तुम, शाबाश, तो इसको द कैप्टन, जोर से लग गई थोड़ी, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, भाई उसने आनंद में ही तो बोला था, खुश होके बोला था शाबाश, दैट, तो भाई कैप्टन ने किससे बोला होगा, या तो अस से बोला होगा, या मी से बोला होगा, या तो मेरे से बोला होगा, या हमसे बोला होगा। यू सेकंड पर्सन है, ऑप्शन में या तो आपको वी मिलेगा या आई मिलेगा, जो आपको मिले। सब्जेक्टिव केस है, या तो अस के पास जाएगा या मी के पास जाएगा, मी के पास है तो आई हो जाएगा, अस के पास है तो वी हो जाएगा। ऑप्शन में जो हो दोनों में से एक होगा। हैड प्लेड वेल। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल वे में ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझाए और उनको ट्रांसलेट करना बताया। बता, नहीं ही कैसे हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जाता है ऑब्जेक्ट के पास, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है तो या तो वी मानेंगे या अस मानेंगे। अब आप वी मान रहे हो, या तो मी या अस, मी मान रहे हो तो आई लगा दो, अस मान रहे हो तो वी लगा दो, क्योंकि सब्जेक्टिव केस की जगह सब्जेक्टिव केस लेगा, अस का सब्जेक्टिव केस वी, मी का सब्जेक्टिव केस आई, और वी टू वाला हेड प्लस वी थ्री में, हेड प्लस वी थ्री में। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। ओहो की जगह, अलास की जगह सौरो यूज करेंगे। ये मत बोलो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्लास में। जी, ठीक है, ओके। अब हमारा ये वाला तुम कर लोगे यार, ये रोहित की जगह इसको वही करना, अब इसको समझ जाना आप, अब्दुल, ये 1% वो खराब वाला अब्दुल है, मतलब ये टाइपिस्ट ने गलत कर दिया, छोड़ो, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो अब्दुल सेड टू मी, अब्दुल
या इसको ना, इसको ऐसे करो, इसको ना, इसको आप ऐसे करो, रिजवान। छोड़ो, कंट्रोवर्सी बनेगी। मतलब मैं ये नहीं लाया था, मैंने वॉन लिखा था, उसने गलती से लॉस्ट कर दिया। आप समझ गए, इतने समझदार आप हो। छोड़ो इसे, ठीक है, आप कर लोगे। लॉस्ट द मैच, मैच लॉस करने पे आप एक्सक्लेम विद जॉय नहीं बोल सकते ना, वो इसमें दिक्कत आएगी। वो तो आपको समझाने के लिए था बस। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब आपका लास्ट टाइप बचता है। देखो, सेंटेंस होते हैं एसर्टिव, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ये तो होते हैं एसर्टिव, जो होते हैं एफर्मेटिव या निगेटिव टाइप के। फिर आपके होते हैं इंटेरोगेटिव, फिर आपके होते हैं ऑप्टेटिव, फिर होते हैं एक्सक्लेमेटरी, और फिर आपके होते हैं इंपेरेटिव। कोई भी सेंटेंस इन 5 में से एक प्रकार का होता। ऑप्टेटिव सेंटेंस नॉर्मल कोई बात बताई, कोई इंफॉर्मेशन दी गई है। सॉरी, असर्टिव सेंटेंस, इसको डिक्लेरेटिव भी बोला जाता है, कोई इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें कंजंक्शन हम दैट का यूज कर रहे थे, कंजंक्शन। उसके बाद इंटेरोगेटिव में हम या तो कर रहे थे इफ का यूज फर्स्ट टाइप में, या वेदर का, या फिर हम यूज कर रहे थे मेरे भाई उसी WH वर्ड का सेकंड टाइप में जो आया था। ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मैंने दैट कंजंक्शन का यूज किया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी मैंने दैट कंजंक्शन का यूज किया, और इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो वर्ब से शुरू होते हैं, V1 से, उसमें मैं कंजंक्शन की जगह टू का यूज करता हूं। एक मात्र है जो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है मेरे भाई। एक मात्र ऐसा टाइप का है आपका जो जिसमें टू का यूज किया जाता है, एकमात्र सेंटेंस है। 5 ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं। आप कोई बात बोलो, आपको जर्नल बात बता रहे हो, एसर्टिव या डिक्लेरेटिव है। इंटेरोगेटिव आपको पता है, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो वो एसर्टिव या डिक्लेरेटिव है। इंटेरोगेटिव आपको पता है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव में आप ऑप्शन सिव से आशीर्वाद या श्राप की बात होती है। एक्सक्लेमेटरी में सडन फीलिंग बताई जाती है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में ज्ञान की बात होगी। अगर किसी सेंटेंस में ज्ञान दिया जा रहा है, किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है, किसी सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है, तो वह वो वाला सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। याद कैसे करोगे? इंपरेटिव मतलब इंप्रेस, आपको किसी को इंप्रेस करना है, आपको किसी को इंप्रेस करना है, तो आप ये दिखाओगे। आप जैसे आपके घर में या आप कहीं शादी पार्टी में गए और वहां पे आपको किसी को इंप्रेस करना पड़ गया, तो आप दिखाओगे यहाँ का करता धरता मैं हूं। तो आप ऑर्डर दोगे, ए वेटर ये उठा के ले जा, ए वेटर ये ला, ये दिखा रहे हो मैं यहाँ का करता धरता हूं। या फिर आप दिखाओगे अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, या तो आप ऑर्डर दोगे, या दिखाओगे आप बहुत ज्यादा मैं बहुत सभ्य हूं, एक्सक्यूज मी वेटर जी प्लीज ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, पानी लाना वेटर जी। आप पढ़ा लिखा दिखा रहे हो खुद को, या फिर आप बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हो कि दुनिया ऐसी है, दुनिया पे भरोसा मत कर मेरे भाई, अपने आप पे कर, हमने आज तक किसी का एहसान नहीं लिया। आज मेरे पास क्या नहीं है, गाड़ी है, कार है, दौलत दौलत है, शौहरत है, सब कुछ खुद का कमाया हुआ है। तो आप ऐसे दुनिया को ज्ञान की बात दे रहे हो। लोग 3 तरीके से ही किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, या तो दिखाते हैं मैं मालिक हूं, ऑर्डर देते हैं, या दिखाते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा सभ्य हूं, तो वो रिक्वेस्टेड मोड में रहते हैं, या फिर वो बहुत ज्ञान पेलते हैं। 3 तरह से लोग इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में 3 टाइप की बातें कही गई होगी, या तो ज्ञान दिया जाएगा, या रिक्वेस्ट की जाएगी, ऑर्डर किया जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस आप समझ गए। मैंने आपको साथ के साथ टाइप ऑफ सेंटेंस भी बता दिए। यस नो वाला सेंटेंस है, मतलब नो वाला सेंटेंस है जी। अगर निगेटिव सेंटेंस है, एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नॉर्मल बात बोलेगी, मैं मेरे पास एक कार है, मैं मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, मेरे पास बड़ा मकान है, मैंने ये किया लाइफ में, मैं वहां गया था, मैं ये नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं ये करता हूं। आप कोई बात बता रहे हो, एसर्टिव सेंटेंस है।
आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्या तुमने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, इंटेरोगेटिव है। तुमने काम क्यों नहीं किया, इंटेरोगेटिव है। ऑप्टेटिव, भगवान करे तुम्हारा भला, भगवान करे तेरी टांग टूट जा, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ओ तेरी, इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, ओ तेरी जहाज हमारे ऊपर से जा रहा है भाई, ओ बेटे हम तो मैच जीत गए, एक्सक्लेमेटरी फीलिंग बता रहे हैं अपनी। और ज्ञान की बात कर रहे हो भाई साहब, रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, या गेट आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, निकल जाए यहां से। तो इसका मतलब ऑर्डर दे रहे हो या ज्ञान की बात कर रहे हो, है ना। आप ज्ञान की बात कर रहे हो, इस हिपोक्रेसी नु सीसा मैं दिखा दूंगा, तू खाब न देखा कर खाबा विच आ जाऊंगा। इस हिपोक्रेसी नु सीसा में दिखा, हिपोक्रेसी होता है लोगों का पाखंड। तो व्यक्ति कवि बोल रहा है इस हिपोक्रेसी मतलब पाखंड को मैं शीशा दिखा दूंगा, आईना, पाखंड को उसका असली रूप दिखा दूंगा, है ना। वो वाली बात है। इस प्रकार के सेंटेंस में हम सेड टू को बदलते हैं, या तो ऑर्डर दिया गया है या रिक्वेस्ट की गई है, रेस्ट रेस्पेक्ट नहीं रिक्वेस्ट है। मैंने चेक तो किया था, कैसे रह गया भाई ये, मैंने कल इसे चेक किया था, पता नहीं जल्दबाजी में मिस कर गया भाई, मेरी गलती है, सॉरी। ये टाइपिस्ट की गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैंने चेक किया था, पता नहीं रह गया। यह फॉरबिड मना किया जाएगा, ये मत करो वो मत कियो, यह सजेस्ट किया जाएगा ऐसा कर ले, ज्ञान की बात प्रपोज किया जाएगा, एडवाइस की जाएगी। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदलते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, मेरे दोस्त ने कहा कृपया मेरी मदद करो, रिक्वेस्ट कर रहा है मेरे भाई, बना दो। कैसे बनाओगे, माई फ्रेंड का माई फ्रेंड, सेड टू को रिक्वेस्टेड मी में, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को मैं टू में बदलूंगा, हेल्प मी। इसमें क्या होता है, टू के बाद और तुरंत वी1, इंपरेटिव सेंटेंस वी1 से शुरू होता है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी1 से भी शुरू होता है ना, वी1 से भी शुरू होता है जी। ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें एक चीज याद रखना, रिक्वेस्ट के साथ कभी प्लीज नहीं लगाते हैं, बात जी पापा जी वाली बात हो जाएगी। रिक्वेस्ट के साथ प्लीज रिपीट नहीं कर सकते, जी पापा जी वाली बात हो जाएगी। इस प्लीज के लिए तो मैंने रिक्वेस्टेड यूज कर लिया है। दूसरी वाली बात आपको याद कैसे रहे, इसमें टू लगाते हैं मेरे भाई, इसमें सब्जेक्ट तो होता नहीं है, या तो सब्जेक्ट होगा नहीं, डायरेक्ट वी1 से शुरू होगा। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, वी1 से शुरू होने वाले ये होंगे। तो मेरे भाई वी1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो टू के बाद ही आ सकती है ना, टू के बाद ही आ सकती है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी, अंग्रेज बन गया भाई मैं। आप बोलोगे मी फर्स्ट पर्सन है, थैंक यू मेरे भाई जो नन्ना मुन्ना राई बने, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। अनुराग जी, यस, राजोरा जी, बहुत बहुत थैंक यू भाई, प्रशांत वस्त बहुत थैंक यू। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास, फ्रेंड के पास जाएगा ही, बोलेगा मैं ऑब्जेक्टिव केस हूँ, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, तो यहाँ पे मी की जगह हिम आ जाएगा। थैंक यू भाई, मैं अंग्रेज बन गया ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अच्छा लगा लेकिन मेरे को जान के आप लोग समझे, ठीक है। ओके, तीन चार क्वेश्चन मेरे पास है इस तरीके से। माई फादर सेड रेस्पेक्ट योर टीचर्स, मेरे पिताजी ने कहा अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करो, तो मेरे पिताजी ने तो वो एडवाइस दी है मेरे भाई, माई फादर एडवाइज्ड टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, आगे एज इट इज, रेस्पेक्ट यू, मेरे भाई सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जाता है, मेरे पिताजी ने मोसू कही होएगी मेरे भाई, तो मी, ये मी के पास जाएगा, कहेगा मेरा केस ले ले, योर टीचर है, मी के लिए माई टीचर हो जाएगा। यहां पे अवर टीचर्स भी हो सकता है, या तो मी में जाएगा, मेरे पिताजी ने या तो मोसू कही है या हमसू कही है भाई, है ना।
तो यहाँ पे या तो माई टीचर्स या आवर टीचर्स भी हो सकता है। अगर मी माना है तो माई हो जाएगा, अगर अस माना है तो आवर हो जाएगा। माई मॉम सेड डोंट टेल अ लाई, मेरी मम्मी ने कहा झूठ मत बोलो। इसका मतलब मैं इसे किस में बदलूंगा? डोंट वाले फॉरबैड में बदलते हैं, मना करने के लिए। माई मॉम फॉरबैड मी टू टेल अ लाई। एक बात नोटिस करना, डोंट से पता लगा मना किया है, फॉरबैड अपने आप में निगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट नहीं आता है। जब नॉट नहीं आया तो डोंट क्यों आएगा, डू ही क्यों आएगा? फॉरबैड के साथ कभी नॉट नहीं लगाते, एडवर्ब में पढ़ाया था। डिनाई, रिफ्यूज, रिफ्यूट, है ना, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, फॉरबेड, इन सब के साथ नॉट नहीं आता है। तो माई मदर फॉरबेड टू डायरेक्ट वी वन टेल अ लाई, नॉट नहीं आएगा, है ना। या फिर एक दूसरे तरीके से हम इसको और तरीके से बना सकते हैं, माई मदर सैड का सैड रहने दो या एडवाइज्ड बोल दो, एडवाइज्ड। डोंट को नॉट टू में भी बदल देते हैं, नॉट टू टेल अ लाई। डोंट को नॉट टू में भी बदल, या तो फॉरबेड में बदलो या फिर बदलो नॉट टू में, अगर फॉरबेड यूज नहीं कर रहे हो तो यहां पे लिख लो, ये बात यहां पे नोट कर लो भाई। या तो डोंट को बदलेंगे, डोंट को बदलेंगे, या तो बदलेंगे फॉरबेड में, या फिर डोंट को बदलेंगे, या फिर डोंट को बदलेंगे नॉट टू में। दो तरीके से डोंट को बदला जा सकता है, आपको देखना है ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। वर्ड मीनिंग लिखा दो इंट्रोडक्शन का, क्या मैं समझ ही नहीं पा रहा क्या आप बोल रहे हो। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फिर आज की हमारी थारी राम राम हो जाएगी भाई। आज की क्लास यहीं पे राम हो जाएगी, आपका नरेशन कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। नरेशन के साथ साथ आपको मैंने काइंड ऑफ सेंटेंस भी पढ़ा दिए जो कि आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। गणेश सेड प्ले विद योर टॉयज अर्जुन। ग्रैनी ने कहा अर्जुन अपने खिलौने से खेलो, तो ग्रैनी एडवाइज्ड, ग्रैनी ने किसको एडवाइज किया था? नाम आ गया तो अर्जुन अर्जुन लिख दो, टू के बाद प्ले विद योर है तो अर्जुन के लिए हो जाएगा हिज टॉयज। कैसे आया? योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जाएगा यहां पे अर्जुन के पास। भाई आपने ग्रानी सेड टू अर्जुन होगा, या तो अर्जुन यहां लगा हुआ है, सेड किससे बोला था? अर्जुन से, तो टू अर्जुन यहां लिख सकते हो। तो ये इसके पास जाएगा, अर्जुन के लिए आप ही प्रोनाउन यूज करोगे, ही का हिज हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हिज हो जाएगा। भाई प्रैक्टिस कराऊंगा, वसुदेव प्रैक्टिस कराऊंगा, आपका भी थैंक यू, आप लाइव क्लास में अप्रिशिएट करने आए। यह तो हम साथ के साथ करते रहते, उसमें मेरी कमी रही, हम साथ के साथ नहीं कर पाए। अब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको एक एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रॉमिस करता हूं कराऊंगा। प्रॉमिस तोड़ूं तो घर आके मुझे सजा दे देना, ठीक है? अंकित सर से सजा दे देना, अंकित सर को बोल बोल के सजा दिलवा देना। बोल दिया तो बोल दिया। इंपरेटिव सेंटेंस डिडंट से शुरू हो ही नहीं सकता, इंपरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू होता है, वी वन से, डजंट से भी नहीं हो सकता शुरू, डजंट से भी शुरू नहीं हो सकता। सी सेड लेट्स वेट फॉर द सीट, तो मेरे भाई लेट वाला आपको पता है सजेशन देता है, लेट सजेशन के लिए आता है, सी सजेस्टेड, टू लगा के वेट फॉर द सीट, टू लगा के वी वन, खत्म। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है मेरे भाई?
क्लियर है? जी, थैंक यू गुड़िया, कमेंट नहीं करोगी तो। क्लियर है भाई? ये वाली बात आपको यहां पे समझनी चाहिए, जो मैंने यहां पे आपको सारी चीजें लिखाई, ये आपको कंफ्यूजन ना हो, मैंने इसलिए लिखाई। एसर्टिव सेंटेंस एफर्मेटिव या नेगेटिव होते हैं, कंजंक्शन दैट यूज होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर या फिर सेकंड टाइप में डब्ल्यूएच वर्ड यूज होगा। ऑप्टेटिव में भी दैट यूज होगा, एक्सक्लेमेटरी में भी दैट यूज होगा। एकमात्र सेंटेंस जिसमें टू यूज होता है वो होता है आपका इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू यूज करते हैं। ठीक है, ओके। और ये भी देख लेना, कई बार इंपेरेटिव सेंटेंस में मेरे भाई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये आस्क्ड के सेंस में भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आस्क्ड आपका हमेशा सिर्फ इंटेरोगेटिव में ही आएगा। जी बताओ जी, हम आपका कमेंट ही पढ़ेंगे। बताओ, क्लास यहाँ पे ओवर होती है तो एक बार आप अपने कमेंट ही, आज तुम्हारे कमेंट पढ़ ले। जिसका वैलिड कमेंट होगा, 4 मिनट आपके पास है, उसके कमेंट में अभी डाउट दूर करूंगा। बताओ, पूछो भाई। ठीक है, आप अपनी पहले ये शिकायत दूर करो कि सर जी आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं, तो पहले हम आपके आज कमेंट ही पढ़ते हैं। बताओ भाई, क्या कमेंट है? आप करो, आप कमेंट, कमेंट करो, आप पहले करो कमेंट। जी जितेंद्र मेरे भाई, थैंक यू। दिल्ली पुलिस का सिलेबस ग्रामर का आपका अप्रैल में खत्म हो जाएगा। जी गुज्जू, गुग्गू जी थैंक यू, जो भी आपका नाम है। जी लव यू टू मेरे भाई हरदीप। गेट लॉस्ट मैंने आपसे बोला। जी तो ऐसे भाई मैंने बोला गेट लॉस्ट, गो अवे, ब्रिंग मी वाटर, ऑर्डर दिया, प्रिंसिपल ने जैसे ऑर्डर दे दिया तो उस तरीके के लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कोई बुक नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। जब लेनी होगी मैं खुद बता दूंगा। मैं किसी बुक की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी नहीं लेनी है। मैंने कर दिया, वीका दे मैंने कर दिया। जी जी जय हिंद भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करा देंगे। बिल्कुल लेट से स्टार्ट हो सकता है, लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। लेट, सेट, पुट, कट, इन सब की V1 V2 V3 सेम होती है। जी नहीं, अभी मार्क्स की चिंता नहीं करनी है, अभी आपका सिलेबस नहीं हुआ है, अभी आपको ग्रामर नहीं कराई है, कॉम्प्रिहेंशन नहीं कराया, मार्क्स की चिंता भी नहीं करनी है, कम ही आएंगे। रवि चतुर्वेदी, लब कुछ ना कहें तो अच्छा है, ये चुप ही रहे तो अच्छा है। जी हम बढ़िया हैं। वोकैब में आपके 2 से 2.5 महीने लगेंगे। जी जो जाना चाहे जा सकता है, 1 मिनट बचे हैं, और क्वेश्चन पूछ लो आप। जी बहुत बढ़िया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझ में आए तो। नोट्स आपने नहीं बनाए, प्रिंट आउट निकलवा लेना। सबके कमेंट जा रहे हैं, आपके भी जा रहे हैं। जी जी आयुष भाई धन्यवाद। जी निशा चौधरी थैंक यू गुड़िया। सर मेरा वेरी गुड रीड है। हाँ तो फॉरवर्ड V1 है, फॉरवर्ड V2 V3 में जाएगा। जी सत्यम त्रिपाठी, लव यू टू मेरे भाई। टेस्ट में भी आएगा, रिवीजन के बाद में भी समझ में आना लगेगा। जी बिल्कुल, आप इंतजार रहेगा, सिलेक्शन के बाद आप मेरे से मिलने आओ विद स्वीट्स। मिठाई भाई ऐसी मत उठा के लाना, या तो लाना मत, लाना तो अच्छे से मम्मी के हाथ के बेशक लड्डू ले आना, है ना। मिठाई लेके आओगे लेकिन वो बाहर की मिठाई मत लाना। जीए कैसे तैयार करूं? रोज 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जीके के लगाओ। बुक ले लो प्रीवियस ईयर की, रोज 100 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के जीएस के लिए बता रहा हूं। रोज 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रोज। मतलब आप जीए में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, क्लास देखो ना देखो, नोट्स रिवाइज करो ना करो,
आपको प्रीवियस ईयर के रोज 100 क्वेश्चंस जीए में करने हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है, उससे जीए में आपका इंटरेस्ट बनेगा और आपकी जीए अच्छी होती चली जाएगी, जीएस अच्छी होती चली जाएगी। जीएस के लिए मेरे को बड़ा अच्छा तरीका लगता है। ठीक है मेरे भाई, ओके भाई, टाइम इज ओवर, टाइम ओवर जी। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में। कल हम प्रेपोजिशन शुरू करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे भाई। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाई। ऐसे है।